आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत, कुशल भारत। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, मनोविज्ञान का एक नियम होता है, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में अच्छी चीजें होती हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में परेशानियों के बढ़ने की संभावना हो जाती है। आपकी सोच सकारात्मक हो, इसीलिए हम आपको सफलता और कौशल विकास की कहानियां दिखाते हैं ताकि आपको प्रेरणा मिले और आप अपने जीवन में कामयाब हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं कौशल विकास और सफलता की कहानियों का यह सफर। लेकिन सबसे पहले आज के हाइलाइट्स। लकड़ी के खिलौनों के शिल्पकार सनाउल्लाह की स्किल को मिल रही है पहचान। पीएम विश्वकर्मा योजना में शिल्पकारों को मिल रही है तवज्जो। स्किल इकोसिस्टम होगा और मजबूत। एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले आईएएस रविंद्र कुमार, दृढ़ इच्छा शक्ति से किया पूरे क्षेत्र में सुधार। कौशल विकास और प्रशासन की जागरूकता से हुआ कायाकल्प। रंजन देव ने बैम्बू क्राफ्टिंग में बनाया करियर, आज स्वरोजगार से बना रहे हैं अपनी पहचान। दोस्तों, भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन की वजह से आज हमारे देश के युवाओं के अंदर कौशल विकास के प्रति जागरूकता आई है। जब हम अपने हुनर को पहचान लेते हैं और फिर उसे निखारते हैं तो हमारे लिए जीवन की राह आसान हो जाती है। कैसे? आइए देखते हैं। देश के विभिन्न शहर और इलाके अपने अंदर एक संस्कृति समेटे हुए हैं। कर्नाटक के चन्नापटना को खिलौनों का शहर कहा जाता है। चन्नापटना की लगभग 35% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लकड़ी के खिलौने उद्योग में शामिल है। सनाउल्लाह एक ऐसे ही शिल्पकार हैं जिनके कौशल का मुरीद आज हर कोई है। सनाउल्लाह के खिलौने चमकीले, आकर्षक और मेहनत से बनाए गए हैं। ये काम हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आया है और हर गांव, चन्नापटना में हमारा गांव में बहुत सारे लेबर्स हैं। होम इंडस्ट्री है, घरों में औरतें करने का काम अलग है, मर्दें करने का काम अलग है। हर 10,000 लेबर चन्नापटना में हैं और लेडीज़ वर्कर भी 2,000-3,000 हैं। घर घर में होम इंडस्ट्री है, अच्छा काम चलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन खिलौनों को बनाने में थोड़ी सी भी लकड़ी बर्बाद नहीं होती है। बची हुई लकड़ी को दूसरे खिलौने बनाने में या फिर हवन सामग्री के उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी इन खिलौनों का निर्यात किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में घरेलू खिलौनों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए चन्नापटना के खिलौनों का जिक्र किया था। लाकरिंग का काम करते हैं, वो रशियन डाल्स बनाते हैं, किटकिटी बोल कर बनाते हैं और वो किचन्स बनाते हैं, किचन सेट बनाते हैं। बहुत सारे वेराइटीज़, सुमाकल 150 वेराइटीज़ बनाते हैं और सारे वर्ल्ड में हमारे चन्नापटना का नाम बहुत मशहूर है। साल 2015 में गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्नाटक में एक झांकी के दौरान इन खिलौनों को दर्शाया गया था। लोकल फॉर वोकल को बढ़ाने के लिए भारत सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में बनाए जा रहे उत्पादों को प्रमोट कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भी इन शिल्पकारों को खास तवज्जो दी गई। जगह जगह लगने वाले हुनर हाट में भी इन्हें जगह दी जा रही है। मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी, हुनर हाट। 40 फंक्शन किए थे उसमें। हर एक आदमी अच्छे, जो लेबर 500,000 कमाता था, 5,000 भी कमाया दिन में और 10,000 भी कमाई उस योजना से। सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए
इन कलाकारों को प्रोत्साहन देने की शुरुआत की है। इन्हें उम्मीद है कि इस योजना से इनके जीवन में बदलाव आएगा। आर्थिक मदद मिलने से इन्हें अपने काम को और बढ़ाने में मदद मिलेगी और इनकी कला का विस्तार भी होगा। जो हम इधर विश्वकर्मा स्कीम के लिए आए हैं, इसके बाद हमारे को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस पर 1 लाख रुपए लोन दिया जाएगा, इंश्योरेंस दिया जाएगा और 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमें 15,000 का टूल्स मुफ्त दिया जाएगा। इस योजना से हमें बहुत फायदा होने वाला है। सनाउल्लाह जैसे ही कला के धनी हैं राजस्थान के जयराम, जो पत्थर को तराश कर उसे नया रूप देते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना से हमको टूल के पैसे मिलेंगे और हमको लाभ मिलेगा और हमारा कार्ड बनेगा और हमको आगे के लिए धंधे के लिए हमको पैसे मिलेंगे और हम आगे धंधे को बढ़ाएंगे और फिर हमारा और कारोबार बढ़िया चलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत बढ़िया चलाई है, हमको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे इस कौशल को अब प्रमाण मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे इनकी कला अब और निखरेगी। साथ ही इनकी आमदनी में भी वृद्धि होगी, जिससे ये दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे और देश की उन्नति में भागीदार बनेंगे। सच में कौशल विकास की वजह से इंसान के जीवन में आत्मविश्वास आता है और यही विश्वास उसके जीवन में तरक्की लाता है। कौशल विकास और सफलता की कहानियों का यह सफर जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। एवरेस्ट फतेह करने वाले IAS ने दिखाया लोगों को आत्मनिर्भरता का रास्ता। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, स्किल इंडिया मिशन की वजह से बदलाव तो आ रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से युवाओं को इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के सिमरावानी गांव की ये महिलाएं आज सिलाई करके अच्छी आमदनी कर लेती हैं। जिला प्रशासन ने इन महिलाओं की आर्थिक समस्या को समझते हुए पहले इन सभी को सिलाई में कौशल प्रशिक्षण दिलाया। इसके बाद गांव की इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीनें भी दिलाई गईं। इस तरह के कौशल विकास के कार्यक्रम यहाँ के कई गांवों में किए गए हैं। महिलाओं को स्किल के क्षेत्र में प्रमोशन देने के लिए सिलाई मशीनों का वितरण किया गया, जिसकी वजह से उनके परिवार में और उनके आसपास के माहौल में भी काफ़ी सुधार आया है। महिलाएं अपने स्वावलंबन के लिए बहुत ही प्रेरित हुई हैं। अभी तक लगभग 500 सिलाई मशीनें जिला प्रशासन की मदद से झांसी जिले के ग्रामीण महिलाओं को मुहैया कराई गई हैं। ये इन्हें मिले कौशल प्रशिक्षण का ही नतीजा है कि आज ये महिलाएं आर्थिक तौर पर मजबूत हुई हैं। जो मुझे मशीनें दी गई हैं, मैं उनसे महिलाओं को सिखाती हूँ और अपना महिलाएं सीखने के बाद थोड़ा थोड़ा रोजगार भी कर रही हैं, जिससे 3 से 4 हज़ार रुपये पर महीने कमाती हैं। तो मैं DM सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिला प्रशासन की सूझबूझ से आज झांसी जिले की कई समस्याओं को दूर किया गया है। परिवर्तन की इस पहल में
अहम भूमिका निभाई है यहाँ के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार जी ने, जो कि देश के पहले और एकमात्र ऐसे IAS अधिकारी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार, साल 2013 और साल 2019 में। इसके लिए रविंद्र कुमार को प्रधानमंत्री मोदी जी के जरिए प्रशंसा भी मिली है। रविंद्र कुमार जब झांसी के जिलाधिकारी पद पर नियुक्त हुए तो इन्हें कई तरह की समस्याएं देखने को मिली। अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रविंद्र कुमार ने इन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए इन्हें दूर करने के लिए कदम उठाया। खनिज संसाधन बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और खनन आधारित उद्योग स्थानीय निवासियों के रोजगार का एक प्रमुख स्रोत भी है। इन इलाकों से खनन निष्कर्षण के बदले यहाँ के निवासियों को उचित लाभ मिले, इसके लिए यहाँ पर जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना की गई है। यहाँ के सुदूर क्षेत्रों के अंतिम पायदान तक लोगों की आवश्यकताएं जैसे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में जिला प्रशासन काम कर रहा है। जिन क्षेत्रों से वहाँ का बहुमूल्य खनिज पदार्थ निकालकर बाहर भेजा जाता है, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए हमने क्या किया, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की व्यवस्था की गई है, जिसका उपयोग करके हम विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ के लोकल लोगों के लिए विकास का काम करते हैं। जिला प्रशासन की पहल पर खनन क्षेत्र के 44 विद्यालयों में बच्चों के संपूर्ण कौशल विकास के लिए स्कूलों में पुस्तकालय भवन तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही 32 विद्यालयों में खगोल विज्ञान प्रयोगशाला यानी एस्ट्रोनॉमी लैब बनाई गई हैं, ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा दी जा सके। ये जो लैब की स्थापना की गई है, जनपद झांसी के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक अनूठी सौगात है। यहाँ के 18 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है। DMF फंड के अंतर्गत हमारे यहाँ पर बड़ा गांव ब्लॉक में बनगुआ स्कूल में अंग्रेजी माध्यम का जो स्कूल है, वहाँ के बच्चों के लिए एक डिजिटल क्लास का निर्माण किया गया है। और इस स्कूल में अमूमन हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो आते हैं, और इस डिजिटल क्लास का निर्माण होने के बाद में वहाँ पर कई सारी कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। बच्चे उस क्लास में पढ़ करके बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं और बच्चों के अंदर एक तरीके से स्कूल में आने के लिए क्रेज़ बढ़ा है। मेरा नाम आराध्या पाल है, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ, प्राइमरी स्कूल बनगुआ इंग्लिश मीडियम। यहाँ हम लोग कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, हमें कंप्यूटर चलाना बहुत पसंद है। प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत से गरीब बच्चों को भी कंप्यूटर शिक्षा मिलना आसान हुई है और उनका भी शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। एजुकेशन क्षेत्र में हमने 44 विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर सरकारी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में लाइब्रेरी खोले हैं। कुछ विद्यालयों में हमने डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की है। सुदूर गांव के क्षेत्र में जहां कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है, वहां हमने एस्ट्रोनॉमी लैब खगोल विज्ञान की व्यवस्था की है। इसी तरीके से कुछ अन्य विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, जहाँ की बालिकाएं, गरीब बालिकाएं पढ़ती हैं, उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की व्यवस्था की है। यहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय बरुआ सागर में छात्र छात्राओं को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ पर खेल मैदान, ओपन जिम, 6 स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। स्मार्ट क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये जो स्मार्ट क्लास है वो बैगलेस हो जाता, मतलब हम लोग उसे यूज़ करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा किताबों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट क्लास के थ्रू हम लोग बहुत कुछ अधिक से अधिक सीख सकते। इसके साथ ही 3 RO वाटर प्लांट्स, वाटर कूलर, 3 सोलर वाटर हीटर जैसी सुविधाएं भी DMF फंड के जरिए मुहैया कराई गई हैं। पीने के पानी के लिए RO प्लांट लगाए गए, कई सारे स्कूल्स में हम लोगों ने सोलर पैनल भी लगवाए हैं। और स्मार्ट क्लास और एस्ट्रोनॉमी क्लासेस को देख करके जो हमारे सुदूर गांव के जो स्कूल के बच्चे थे वो बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। उनका विज्ञान के प्रति काफ़ी बच्चों का इंटरेस्ट आया है और बच्चे स्कूल जाने के लिए काफ़ी प्रमोट हुए हैं। तो इस तरीके से जो ये हमारा जिला न्यास निधि फंड है, इसको एक पॉजिटिव तरीके से हम लोगों ने यूज़ करने की पूरी कोशिश करी है
और जिलाधिकारी महोदय की ओर से इस क्षेत्र में बहुत ही सकारात्मक प्रयास किए गए हैं। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए यहाँ के किसानों को औषधि खेती करने का प्रशिक्षण दिया गया है। जनपद झांसी में पारंपरिक रूप से खरीफ की फसल नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ जल की उपलब्धता कम है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब किसानों की आय दुगनी करने का एक संकल्प लिया, तो उसके तहत जनपद के ऊर्जावान जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार जी ने इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए यहाँ पर किसानों को एक प्रोग्रेसिव खेती की तरफ अग्रसित करने का प्रयास किया। और जो यहाँ पे जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, इसके तहत तुलसी की खेती बहुत मुफीद पाई गई। और चूँकि ये कैश क्रॉप है, 70 दिन की फसल है, और इसका किसानों को इसकी तरफ मोड़ने के लिए विभिन्न तरह की इनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दिलाई गई। जनपद में एक FPO भी बनाया गया। जिला प्रशासन ने किसानों का संपर्क आयुर्वेदिक दवा कंपनियों से कराया, ताकि इन्हें अपनी फसल का अच्छा दाम मिल सके। इसी का नतीजा है कि आज कई किसान तुलसी की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। किसानों की जो मूल चिंता रहती है कि इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगता है और फिर फसल का दाम उतना नहीं मिलने के बाद फ़ायदे नहीं होते हैं। तो तुलसी की खेती में पानी रेनफेड हो गया, बीज पुराने साल में जो उगाया उसका हो गया, खाद और कीटनाशक नहीं के बराबर लगते हैं, उसका पैसा बच जाता है। प्लस तुलसी के जो 5 प्रोडक्ट हैं, जड़, डंठल, पत्ते, फूल और बीज, पांचों बिक जाता है, जिससे पंचांग बनता है। यही कारण है कि लागत लगभग 15,000 पर एकड़ और टोटल जो फसल कॉस्ट मिलता है वो लगभग 75,000, तो 60,000 का फायदा हो गया। तुलसी की खेती में आम खेती की अपेक्षा लागत कम आती है और इनकी कीमत भी ज्यादा मिलती है, जिसके कारण जो किसान परिवर्तन की इस मुहिम से जुड़े हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। जनपद झांसी में एक बड़े रूप में तुलसी की खेती हो रही है। बड़े रूप में जब हो रही है तो एक ही क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में एक ही जगह माल जब कंपनियों को मिल जाता है, तो बहुत सारी कंपनियां यहाँ आके और किसानों के खेत से इसको परचेज करती हैं और सीधा जो पैसा है किसान के खाते में दे रही हैं। सबसे अच्छी बात तुलसी की खेती में ये भी है कि इसमें आम फसलों की अपेक्षा पानी की भी कम जरूरत पड़ती है, जो कि बुंदेलखंड जैसे इलाके शुष्क इलाकों के किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। कोविड के बाद लोगों का हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोग इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट लेते हैं और तुलसी का पाउडर, तुलसी का हर्बल टी, तुलसी का तेल, तुलसी का पंचांग, ऐसे चीज़ें स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। तो मुझे लगता है कि तुलसी में बहुत स्कोप है और उससे किसानों को इनकम भी दुगुना से ज़्यादा बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऊर्जा की जरूरत को समझते हुए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत को प्रोत्साहित करने हेतु विकास खंड चिरगांव में ग्राम पंचायत गुलारा स्थित गौ आश्रम में गोबर गैस प्लांट स्थापित किया गया है और ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिला है। इस ग्राम पंचायत में बायोगैस का निर्माण किया गया है, इससे फायदा ही ग्राम पंचायत को इनकम हो रही है, और रात को भी बायोगैस से लाइटें जलती हैं, जिससे यहाँ पर उजाला ही रहता है, जिससे जानवर के लिए और जो भी गौ सेवक रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। जल संरक्षण के प्रति रविंद्र कुमार जी हमेशा से जागरूक रहे हैं। बुंदेलखंड में पानी की समस्या को देखते हुए यहाँ पर तालाबों का निर्माण कराया गया है, प्लांटेशन को बढ़ावा दिया गया और कई नदियों का कायाकल्प किया गया है। रविंद्र कुमार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि यहाँ के भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। बुंदेलखंड की शुष्क जलवायु में माननीय मुख्यमंत्री जी के वृक्षारोपण कुंभ अभियान के तहत हमने ऐसे पौधे लगाए हैं लाखों में, जिसको कि कम पानी की आवश्यकता होती है और शुष्क जलवायु में जिसका सर्वाइवल भी अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ अन्य बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं जिला प्रशासन में और हमारी टीम द्वारा, जिसका रिजल्ट ये है कि पिछले साल यानी 2022 के प्री मानसून में ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट द्वारा भूजल का स्तर लिया गया था और 2023 के प्री मानसून में लिया गया। तो दोनों के स्तर मापने से ये पता लगा कि एक साल में 1.74 मीटर की वृद्धि हुई है यहाँ के जल स्तर में, और ये एफर्ट कंटिन्यू जारी रहेगा। देश के विकास के लिए हर नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इस बात को समझते हुए रविंद्र कुमार जी ने अपने कामों को पूरा करने का प्रयास किया है। देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास हो और वो अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। इसके लिए जिला प्रशासन झांसी निरंतर जन सेवा में कार्यरत है।
जिसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। सफलता और कौशल विकास की ऐसी कहानियां दिखाने का हमारा यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। रंजन देव ने बैम्बू क्राफ्टिंग में बनाया करियर, आज स्वरोजगार से बना रहे हैं अपनी पहचान। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, स्किल इंडिया मिशन के जरिए चलाई गई सेक्टर स्किल काउंसिल का यह प्रयास रहता है कि देश के युवाओं को अपने काबिलियत के हिसाब से हुनर सीखने का मौका दे। इसीलिए कौशल विकास के बहुत सारे कोर्स युवाओं के लिए चलाए जा रहे हैं ताकि वो अपने हुनर को निखार सकें। और सरकार के इन प्रयासों से बदलाव देखने को मिल रहा है। आइए मिलते हैं मेघालय के एक कुशल कलाकार रंजन देव से, जो बांस का आकार बदलकर खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कहते हैं बांस मोड़ोगे तो टूट जाएगा, लेकिन बांस को मोड़ने का कौशल अगर आपके पास है तो इससे कई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय युवाओं को बैम्बू की खेती करने से लेकर आर्ट वर्क की ट्रेनिंग देता है। हर साल हजारों युवा पूर्वोत्तर राज्यों समेत दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग लेकर रोजगार के अवसर का लाभ उठा रहे हैं। रंजन देव जैसे लोग इसका महज एक उदाहरण है। रंजन देव बांस के जरिए पर्स, फ्लावर पॉट, टोकरी और कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनका पूरा परिवार इसी हुनर से सफलता की ओर बढ़ रहा है। हम लोग बैम्बू का बनाता है फ्लावर पॉट, पाइन फ्रूट का फ्लावर, उसके बाद ताल पत्ता का फ्लावर, उसके बाद मनी प्लांट, होम डेकोरेशन के लिए कुछ सामान आपका जैसा फ्लावर पॉट हो गया, फ्लावर फ्रूट रखने के लिए फ्लावर वास हो गया, ये सब बनाता हूँ बैम्बू से पूरा। और केनियन बैम्बू का काम है, केन का फ्लावर, सब रियल हैंडमेड है। ये इन प्रोडक्ट्स को बनाकर अलग अलग मेलों, एग्जीबिशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचते हैं। जिस तरह से सरकार कलाकारों को बढ़ावा दे रही है, ये इन कलाकारों के लिए काफी बेहतर है। गवर्नमेंट वाला यहाँ पे बुलाया है तो या जब दूसरा जगह जब बुलाता है गवर्नमेंट पूरा हम लोगों को मदद करता है, हम लोगों को थोड़ा सेल करके अपना कुछ मुनाफा हो जाए, इसलिए थोड़ा नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा आगे बढ़ा रहे। कैसे कैसे क्या होता है, हम नॉर्थ ईस्ट कल्चर क्या है पूरा दिखा रहा है। वहाँ पे आगे देख लेना, हम लोगों का पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो 8 स्टेट है वो सब कुछ डेकोरेशन है, कहाँ क्या मिलता है, कैसा कैसा चीज़ सब कुछ है। बहुत अच्छा लगा, ऐसा हम कभी भी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहा है। रंजन देव और उनका परिवार पारंपरिक तौर पर बांस के जरिए घरों के सजावटी सामान को बनाने का काम करता है। रंजन देव की कौशल से सफलता की कहानी कई युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मेन थिंग कौना क्राफ्ट है। कौना क्राफ्ट में हमने वैल्यू एडिशन किया क्योंकि बेसिक तो एवरीबॉडी ब्रिंग ऑल दिस बेसिक, सो आई थॉट आई शुड डू समथिंग इनोवेटिव एंड समथिंग डिज़ाइन उसको करूं ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे लाइक ये है बेसिक, तो हमने ये स्लिंग बैग बनाया तो यंगस्टर एंड लाइक पीपल फ्रॉम द लाइक ऑल ओवर इंडिया दे आर लाइकिंग सम न्यू डिज़ाइन एंड ऑल।
नौकरी तलाशने के बजाय रंजन देव अब कई लोगों को रोजगार देते हैं। भारत सरकार का भी यही प्रयास है कि हमारे देश के नौजवान परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए कुशल बने, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करें और रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बने। हमारा देश न जाने ऐसी कितनी कलाओं से भरा हुआ है। आज सरकार के प्रयासों से इन कलाकारों को ऊर्जा मिल रही है। सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठाकर ये अपनी कला को आगे बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है कभी आपके मेहनत और सफलता को उतना लाभ न मिले जितना कि मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहें तो एक न एक दिन आप सफलता को पा ही लेंगे। सफलता और कौशल विकास की ऐसी कहानियां दिखाने का हमारा प्रयास रहता है अपने इस कार्यक्रम के जरिए। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, इसी समय, इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत। आप देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।